दोस्तों 2026 में आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही नया स्मॉल बिजनेस आइडिया के लिए एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लेकर आया हूं। घर की छोटी जगह से शुरू कर सकते हो और ये जो सेटअप है ना, इसके लिए आपको ना कोई बिजली लगती है, ना कोई ज्यादा मैन पावर लगती है। और ये सेटअप से जो आप प्रोडक्ट बनाते हो ना, उसका डेली कंजप्शन है। मतलब अगर आपने आज बनाया तो कल आपको ऑर्डर मार्केट में सप्लाई करना है, कल वापस वो खत्म होगा, वापस आपको ऑर्डर बनाना है, वापस आपको सप्लाई करना है। तो ये रनिंग बिजनेस आप अपने घर की छोटी जगह से शुरू कर सकते हो और कम इन्वेस्टमेंट में इस स्मॉल बिजनेस आइडिया की जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूं कादम्बरी ट्रेडर से मैम और सर से मिलने। तो नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जो महिलाएं अपने घर से भी इस काम को करना चाहती है उनको कहीं और आने जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना घर भी देख सकती है और साथ में इस व्यापार को भी कर सकती है, जिससे एक अच्छी आमदनी इकट्ठी हो जाएगी उनके घर के लिए। सिर्फ आपको इसमें गुपचुप बनाना है और बेचना है। अगर इस बिजनेस में आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो 70 से 80 हज़ार तक की प्रॉफिट आप इसमें जनरेट कर सकते हैं और ये प्रॉफिट बढ़ के आप 1 लाख रुपए तक भी ले जा सकते हैं। तो सर, जो आपने मशीन बनी ये स्मॉल बिजनेस पर्पस के लिए, जो किसी को घर से ये बिजनेस शुरू करना है, तो ज़रा आपका जो कस्टमर होगा उसके यहाँ पे लेके चलिए। हम जो कस्टमर को हमने मशीन दिए हैं उनके साइट पे आके हैं जहाँ से उन लोग काम करते हैं। आज आपको लाइव डेमो दिखाते हैं मशीन का कि कैसे काम होता है। ओके। ये ऑनर है, पूरा गुपचुप का पानी पूरी का काम यही करते हैं और इन्होंने बहुत अच्छा अपना सेटअप किए हैं। दिन में करीब 30,000 पीस पानी पूरी मिनिमम बनाते हैं। खुद का इनका गाड़ी भी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। तो इनसे आप पूरा जानकारी, जो भी इनका एक्सपीरियंस अनुभव है हमारी मशीनों का काम करने का तौर तरीका का, तो ये पूरा आपको लाइव बताएंगे। तो सर, आपका नाम क्या है और ये कहाँ पर है आपका छोटा सा आपने जो घर में ही अपने सेटअप किया, लोकेशन कहाँ पर है? मैं आनंद सिंह कुशवाहा हूँ और मैं रहने वाला तो वैसे झांसी का हूँ। अच्छा। और मैं 13 साल पहले रायपुर आया था 2012 में लास्ट में। तो जहाँ हम रह रहे हैं ये सतनामी पारा, पहाड़ी चौक सतनामी पारा, ये मेरा मोहल्ला है। और ये मैं रेंट में मकान लिया मैंने 16,000 रुपये में। वाह। और मैं 13 साल से ये व्यापार को कर रहा हूँ और मैंने छोटे से व्यापार को बड़ा किया है। पहले मैं हाथों से काम करता था। अच्छा। उसके बाद जब मशीनें हम लोगों ने खरीद ली हैं तो अब उतनी लेबर लगने की ज़रूरत नहीं है और मेरा बड़े खर्चा भी कम लगता है। खर्चा भी कम लगता है और कम समय लगता है, माल ज़्यादा तैयार होता है और मेरा व्यापार भी थोड़ा नेटवर्क अच्छा बन गया है। बढ़िया बढ़िया। अभी जो डेमो आपको देखने वाले हैं वो ट्रेंड प्रोफेशनल आदमी आगे आपको दिखाएंगे, तो कृपया इस वीडियो देख के अपना ट्राई ना करें। पूरा हम उसको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे मशीन कैसे चलाया जाता है, कैसे डो बनाया जाता है, सारा ट्रेनिंग देते हैं हम। तो ये मैंने इनसे जो सेटअप लिया है पानी पूरी बनाने वाला, और मैं सवेरे 6 बजे जगता हूँ। आटा तैयार करने के बाद गोली बनाता हूँ। गोली बनाने के बाद ये सुबह स्टार्ट कर देते हैं? सुबह स्टार्ट करते हैं 6 बजे। अच्छा। गोली तैयार होती है 6 बजे के बाद, 8 बजे तक गोली तैयार हो जाती है। 8 बजे के बाद मैं इन पे पिलाइयों पे काम करता हूँ। ओके, जरा करके दिखाइए कैसे क्या है। ये मैं इस पे ऐसे काम करता हूँ। बैठो। आटा कैसे बनाते हो, क्या क्या डालते हो उसमें? आटा क्या, आप मिल का आटा आता है, तंदूरी आटा आता है। उसमें थोड़ा सूजी डालते हैं और अपन खाने वाला सोडा डालते हैं उसमें। अच्छा। और उसके बाद पानी डाल देते हैं। जैसे अपन 10 किलो आटा है तो उसमें 8 किलो पानी लगता है। आटा तैयार होने के बाद फिर छोटा छोटा लोई बनाते हैं। जो ये पड़ा है लोई। ओके। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या है, लोई बनाने के लिए कोई मशीन वगैरह रहता है क्या? हाँ, छोटा सा मशीन है। मशीन में इसको प्रेस कर दिए, डाल दिए पीछे तरफ से, है ना, ये ज़्यादा मोटा हो गया है ना। ओके। हाँ, और ये गोली बन के तैयार हमारे हाथ करते देखिए, ये गोली बन के तैयार हो गया। हाँ हाँ हाँ। हाथ से ही तो आप इतनी सारी गोलियां तो नहीं बना सकते, इसलिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है। इस मशीन को लेने के बाद में आपका काम आसान हो जाएगा। जो काम 1 घंटे में होता है इस मशीन के साथ 15 मिनट में हो जाएगा। गोली बन के रेडी हो गया। अब इसको आप प्रेस करने के लिए मशीन में डाटा प्रोडक्शन में आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद और कुछ नहीं करना है, सीधा प्रेसिंग में आप डाल सकते हैं गोली बना के। लोई बनाने के बाद फिर अपन इन पे बिलाई करते हैं। तो ठीक है सर, जरा करके दिखाइए एक डेमो कैसे होता है। ये ऐसे बनाते हैं। इसको मैंने पहले पटिया रख लिया उठा करके एक ठोक, ये पन्नी डाली उस पर डाल दो। ठीक है, एक पन्नी डाल देते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं, पिलाई रखते हैं। ये क्या रहता है सर? ये फोम का रहता है, इसका सांचा बोलते हैं। अच्छा। डाई भी बोल सकते हैं अपन, ये डाई है। इसको रख दिया और अब ऐसा गोली डालते हैं और इस सब जगह गोली को ऐसा ऐसा सेटअप कर देते हैं। अच्छा, इसमें कितना लेबर लग जाता है? इसमें अपने ऊपर है, जैसा अपन को व्यापार है वैसा ही अपन लेबर लगा सकते हैं। वैसे तो इसमें तो 2 आदमी लगते हैं और 2 आदमी आधा घंटे में लगभग 1300 से 1800 पूड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। अच्छा। वही आटा भी बना लेंगे, गोले भी बना लेंगे। हाँ। और इसमें ये भी कर लेंगे। हाँ। अच्छा, ये सांचे का काम इसको लाइन अप करना है गोले को अच्छे से। लाइन अप करना, ये हो गया। अब इसको जैसे जो इधर उधर हो जाती है उसको थोड़ा सेटिंग कर दो, अपनी अपनी जगह पे अच्छे से रख दो, जो कि बिलाई होते समय मशीन से जो प्रेस होता है, प्रेस होते समय वो एक दूसरे में चिपके नहीं। उसके बाद अपन फिर एक पन्नी लेते हैं, उसको ऐसे डाल देते हैं।
पन्नी डालने के बाद फिर अपन ने एक प्लाई को लिया और उसके ऊपर फिर से ऐसे रख दिया। ये प्लाई कौन सा रहता है अपना, फर्नीचर वाला प्लाई? हाँ, ये फर्नीचर वाला प्लाई रहता है सनमाइका का। और इसको फिर पन्नी डाल दिया, उसके बाद फिर डाई को रख दिया है। ओके। निरंतर ऐसा करते रहते हैं। फिर अपन 10 से 16 पट्टियों को तैयार करते हैं, उसके बाद फिर अपन मशीन में प्रेस करते हैं। अच्छा। हाँ, कंटिन्यूस ऐसा सिस्टम चलता रहता है जब तक अपन पूरा 16 प्लाई तैयार नहीं कर लेते। एक के ऊपर एक ऐसे 16 आएंगे? एक के ऊपर एक 16 आते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। एक के ऊपर फिर से डाई रख दिया, फिर से गोलियां डालेंगे। अच्छा। जैसे अपन पूरा 16 को तैयार करते हैं, फिर मशीन में अपन प्रेस करते हैं। ओके। और मशीन में 5 मिनट में प्रेस हो जाता है। 1600 पानी पूरी तैयार हो जाती है आधा घंटे में बन करके। 1600 पानी पूरी आधे घंटे में? आधा घंटे में। तो सर मार्केट में तो ऐसे ऑटोमेटिक मशीन भी आती है जो छोटी छोटी रहती है, तो वो आपने क्यों चूज़ नहीं किया और ये ऐसा वाला छोटा सेटअप क्यों यूज़ किया? उसमें क्या है, उसमें लगभग 40% नुकसान होता था और 60% ही बेनिफिट होता था। इसमें नुकसान नहीं है, इसमें 100 का 100 ही बेनिफिट है। अच्छा। हाँ, इस मशीन में क्या नुकसान? उसमें क्या नुकसान होता था? उसमें नुकसान ज़्यादा होता था, आटा बेस्ट ज़्यादा जाता था। अच्छा। और वो बजट में भी थोड़ी महंगी थी। राइट। तो ये आपका कम बजट में शुरू हो गया पूरी बनाने का बजट काम? में शुरू हो गया। और इसमें क्या नुकसान नहीं होता, इसमें क्या गोली डालना पड़ता है, एक एक ठो गोली तैयार करना पड़ता है। उसमें क्या आटा डालते थे, पूड़ियाँ बनती थी। अब जो आटे का कटिंग निकलता था वो वेस्ट जाता था। राइट। तो वो मार्केट में मशीन सक्सेसफुल नहीं है, उसके चक्कर में हम लोगों को ये मशीन खरीदना पड़ा। तो और प्रोडक्शन उतना ही हो जाता है? हाँ। इसमें कुछ वेस्टेज नहीं होता है क्या? नहीं, इसमें वेस्टेज नहीं होता, आटा नुकसान भी नहीं होता इसमें, पपड़ी भी कम निकलती है। अच्छा। अब ये तैयार हो गया है, जितना मैंने तैयार किया वो पूरा रेडी हो गया। अब हम उसको पलटी कर करके मशीन में दबाएंगे और मशीन से इसको प्रेस करेंगे। पलटी क्यों करना पड़ता है सर? इसको पलटी इसलिए करना पड़ता है क्योंकि नीचे की जो पूड़ियाँ हैं पहले से रख जाती हैं। हाँ। तो वो थोड़ा लूज हो जाती है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है प्रेस से। अच्छा। इसलिए इसको पलटी करना पड़ता है। हाँ, ये आ गई अपनी मशीन। ये अपना इसका हैंडल है और इसको अपन को ऊपर कर देते हैं। इसको ऊपर के बाद ऊपर कर दिया अपन को। अब इसको जो पिलाई जो तैयार किया है मैंने, अब इसको इसके नीचे दबा देंगे। ओके। अभी वैसे इसमें 10 से 20 पिलाई आता है। हाँ। लेकिन मैंने अभी डेमो दिखाने के लिए इसमें 10 पिलाई तैयार किया है। बढ़िया। अब हमने इसको एक निकाल दिया है, अपन को एक पूड़ी दिखने लगी। अब अपन को फिर हैंडल पकड़ के अपन उसी तरीके से फिर घुमाएंगे इसको। तो सर आप दिन की कितनी पानी पूड़ी की पूड़ियाँ बना देते हो? दिन में लगभग मैं 10,000 पानी पूड़ियाँ बनाता हूँ। यही सेटअप से बन जाती हाँ, है? इसी सेटअप से मैं 10,000 पानी पूड़ी बना। और कितने घंटे काम करते हो आप? वो लगभग मैं 6 से 7 घंटे काम करता हूँ। अच्छा। ये अब देखो, इसमें से आईने में से देख रहे हैं। अब अपन को कितनी ज़रूरत और लग रही है, उसी हिसाब से अपन एक बार इसको और घुमाएंगे हैंडल को। बढ़िया। जैसे अभी रोक दिया था, अब अपन फिर घुमाएंगे थोड़ा सा इसको। 1-2 चूड़ी और घुमा दिया है। अब पूड़ियाँ जो है अपने अपने आकार में बढ़ रही हैं। अच्छा, अपने आप बढ़ती, जितना प्रेशर लगेगा उतना। हाँ, ठीक है, देख लो। अब ये तैयार हो गई हैं। अब अपन इसको वापस फिर खोल देते हैं। इसमें कुछ सर सर्विसिंग वगैरह कुछ है या फिर मेंटेनेंस का कुछ रहता है इसमें? नहीं, इसमें मेंटेनेंस का कुछ नहीं रहता है। और ना तो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं चलती है, हाथ से चलाई जाती है। मेरे को लगभग 2 साल हो गया है। 2 साल से बिना बिजली के चल जाता है? बिना बिजली से चलता है अभी तक 2 साल से। तो कोई खर्चा तो इसमें नहीं आया है फिलहाल में। बढ़िया। अरे वाह सर, ये तो एक साथ सारे गोल गोल हो गए एकदम। हाँ, ये देख लो, बढ़िया गोल गोल हो गए। ये वो तैयार हो गया बन के। अब अपन इसको कपड़े में निकालेंगे। ये सर सारा ट्रेनिंग वगैरह सर किसने दिया था आपको अरे बनाने का? मेरे फूफा जी गुजरात में जूनागढ़ में रहते हैं। अच्छा। और मैं जब पढ़ता था तो छुट्टी के समय उनके यहाँ जाता था। हाँ। और उनके यहाँ देखता रहता था काम कैसे किया जाता है। वो भी पानी पूरी का काम करते थे? पानी पूरी का काम करते हैं वो। पढ़ने लिखने के बाद हमारी कहीं जॉब नहीं लगी तो मैंने सोचा अब तो बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ। तो मैंने भी इस धंधे को चालू कर लिया है। बढ़िया। ये तैयार हो गया। अब इसको अपन लगभग में आधा 1 घंटा ढक के रखेंगे। हाँ। उसके बाद फिर अपन भट्टी चालू करेंगे। भट्टी में फिर तलाई चालू होगा। अच्छा, भट्टी में फ्राई करते हो, गैस से नहीं करते? गैस से नहीं करते। क्या, गैस थोड़ा महंगा भी पड़ता है और गैस से उस हिसाब का फूलता नहीं है। हाँ। इसको लकड़ी की आंच की ज़रूरत रहती है, तो लकड़ी के अच्छे से जलता है और आंच बरोबर मिलता है तो अच्छा फूलता है बड़ा बड़ा फिर। अच्छा, लकड़ी से जलाकर करेंगे तो अच्छा फूलता है? अच्छा फूलता भी है क्योंकि आंच बरोबर मिलता है और लकड़ी थोड़ा एवरेज भी देती है, थोड़ा सस्ता भी पड़ता हाँ, है। अपन गैस से बनाएंगे तो थोड़ा महंगा भी पड़ता है और आंच बरोबर नहीं मिलती है इसको। बढ़िया। तो ये फूलती नहीं है, इसको आंच की भी जरूरत ज़्यादा पड़ती है। टेम्परेचर जैसे इलेक्ट्रॉन भट्टी आती है, हम लोग उसको क्यों यूज नहीं कर पाते, उसमें बरोबर टेम्परेचर नहीं मिलता है। लकड़ी में क्या है, अपन ने पंखा चालू कर दिया, लकड़ी को डाला, पंखा चलाया तो आज बरोबर मिल रही है। बढ़िया बढ़िया, जितनी उसको आवश्यकता है।
और उसमें सर कोई लाइसेंस वगैरह लगता है ये शुरू करने में? हाँ, फास्ट फूड का लाइसेंस मैंने तब शुरुआत में काम चालू किया था तभी बनवाया था। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और सर शुरुआत में जैसे मार्केट सेट करने के लिए टाइम लगता है, तो आपने कैसे खुद को सेट किया, क्या स्ट्रगल पहले किया मैं आपने? रायपुर आया था तो एक गाड़ी से अपन घूम घूम करके ग्राहकों के पास जाते थे और अपना सैंपल दिखाते थे, उनसे बातचीत करते थे। तो कोई 5 पैकेट लेता था, कोई 10 पैकेट लेता था। अच्छा। अब किसी को माल अच्छा लग रहा है, कोई 100 पैकेट मंगाने लग गया, कोई 200 पैकेट, बढ़िया। ऐसे करके अब हमें बड़ा नेटवर्क बन गया है। अपन 500 पैकेट के ऑर्डर लेते हैं, 600 पैकेट के ऑर्डर लेते हैं। बढ़िया बढ़िया। अपन बड़े रेस्टोरेंटों के ऑर्डर लेते हैं, शादी पार्टी में ऑर्डर लेते हैं और अपना यहाँ रायपुर में भी सेलिंग करते हैं। तो दिन का सारा प्रोडक्शन बिक जाता है? हाँ, बिक जाता है। हाँ देखो, ये बन के तैयार हो गया। अब ये इतनी सॉफ्ट है, देखो देखो आवाज़ देखो सर, एकदम क्रिस्पी है तो सर ये तो सर मार्केट में ये कैसे पैकिंग में बिकता है? ये 90 की पैकिंग में मार्केट में जैसे होलसेल कोई ले रहा है तो अपन को 45 से 50 रुपए का बिकता है। और कोई अगर चिल्लर में 1-2 पैकेट लेता है तो 55 से 60 रुपए जो का। पानी पूरी छोटे मोटे ठेले वाले? हाँ, ठेले वाले हैं। जो होलसेल में ज़्यादा 200 पैकेट, 250 पैकेट, 500 पैकेट तक लेता है तो अपन उनको 45 से 50 रुपए के रेंज में देते हैं। 90 नग का पैकेट? 90 नग का। और इसका तो भी खर्चा बिर्चा कितना आ जाता है बनाने खर्चा का, और वैसे कितना बच जाता है? अगर एक पैकेट में तुम खर्चा देखो तो ज़्यादा अपन माल बनाएंगे तो एक पैकेट में लगभग में खर्चा 35 से 37 रुपए आता है। अच्छा। हाँ, अगर ज़्यादा अपन माल बनाएंगे तो एक पैकेट में लगभग में 10 रुपए के हिसाब से मार्जिन बचता है अपन को। एक पैकेट के ऊपर 90 नग का? हाँ, 90 नग का एक पैकेट। और दिन में हम लोग कितने पैकेट बना सकते हैं ऐसे? दिन में वैसे जो आप बना रहे हो अभी? जैसे अपन लेबर ज़्यादा लगाएंगे, आदमी ज़्यादा लगाएंगे तो हमारे यहाँ तो लगभग में 30,000 पानी पूरी तैयार डेली होती है। ओके। और जैसे हम अगर 2 लोग बनाएंगे मशीन के द्वारा तो अपन 7 से 8 घंटे में लगभग में 8,000 पानी पूरी तैयार कर लेंगे। 8,000 पानी? 8,000 पानी पूरी तैयार मतलब कर कितने लेंगे। पैकेट हो गए तो भी दिन के? मतलब 80 पैकेट हो जाएंगे 2 जन के बीच में। एक आदमी 40 पैकेट बनाता है एक दिन में। ओके। और जैसे अपन 4-5 आदमी लगे हैं तो मोटे तो आपका दिन का कितना पैकेट का सप्लाई फिलहाल? मेरा वैसे सप्लाई देखा जाए तो मेरा सप्लाई तो लगभग में 500 पैकेट का डेली का है। वाह। क्योंकि मेरे यहाँ 300 पैकेट बनता है, मेरे साड़ू भाई के यहाँ 130 पैकेट बनता है। अच्छा। और एक हमारे बहनों कुम्हारी में रहते हैं, उनके यहाँ भी लगभग 100 पैकेट बनता है, तो उनका भी माल मैं ही एडजस्ट करता हूँ। बढ़िया बढ़िया। तो सब एक ही स्टेप्स यही हाँ, मेरी गाड़ी है, मेरे पास 4 चक्के की छोटा हाथी, में उसमें भर करके सेलिंग करने को जाता हूँ। और सर ने जो सेटअप दिया है सारा, तो वो अप्रोक्सीमेट कितना आपको खर्चा है, इन्वेस्टमेंट कितना है? पूरे सिस्टम में लगभग में 65 से 70 हज़ार के आसपास आया है। सब कुछ मिला के? हाँ, सब कुछ। जैसे लोई कटिंग वाला मशीन हो गया, खोल देना, और गोली तोड़ने वाली जो मशीन है वो हो गई, और प्रेस करने वाली मशीन हो गई, और इनको मिला के लगभग 65 से 70 हज़ार रुपये खर्चा हुआ।